बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं आपको बता रहा था यूसीपी के स्कॉलरशिप्स के बारे में, तो उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको यूसीपी की जो पंजाब कॉलेज की स्कॉलरशिप है वो आपको कैसे मिलती है। तो अब आगे चलते हैं। आगे है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो अब बात कर लेते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, यूसीपी की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है यूसीपी की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का और कितने मार्क्स पर कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ से इनका टॉपिक शुरू हो रहा है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यूसीपी इज रिकमेंडेड टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट एकेडमिक एक्सीलेंस। यहाँ से आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेबल बनाया हुआ है जिसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का पूरा दिखाया गया है कि कितने पर कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंसेस। इसके लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है अगर आपके प्रीवियस डिग्री में, ये ऐसा क्या देखते हैं प्रीवियस डिग्री मार्क्स, अगर आपके प्रीवियस मार्क्स 60% या इससे अबव है तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में। उसके बाद है 65% मार्क्स हैं अगर आपके, तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है यूसीपी में। आपको फैकल्टी ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। ये इन्होंने अपनी डिग्रीज लिखी हुई हैं। इन डिग्रीज में आपको ये स्कॉलरशिप इस लिहाज से मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं 60% मार्क्स है तो आपको 25%, 65% मार्क्स है तो आपको 50% स्कॉलरशिप, 70% आपके मार्क्स हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप, और 75 से अबव या 100 के दरमियान मार्क्स हैं तो आपको 75 से अबव मार्क्स हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है आपको यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, और वो इन डिग्रीज के लिए है। आगे जो बाकी डिग्रीज हैं इनकी, उनके लिए देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है। तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हैं अगर आपके 70% से अबव मार्क्स हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिलता है यूसीपी में। अगर आपके 75% से अबव मार्क्स हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है यूसीपी की तरफ से। अगर आपके 80% से अबव मार्क्स हैं तो 75% डिस्काउंट, 85% से अबव मार्क्स हैं तो 100% डिस्काउंट मिलता है आपको, मतलब कि आपकी फीस बिल्कुल फ्री होती है। तो ये क्राइटेरिया था इन डिग्रीज का। इन डिग्रीज के नाम पढ़ते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आपको इंजीनियरिंग में किसी में अप्लाई करना है तो ये क्राइटेरिया आप यूज करेंगे। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपने अप्लाई करना है, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडी, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में ये है कि 100% स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। अगर आपके इससे अबव भी मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। फैकल्टी ऑफ लॉ में भी यही है। फैकल्टी ऑफ लॉ में भी यही है कि अगर आपके 85% से अबव मार्क्स होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप 100% नहीं मिलती, आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिल सकती है जो कि 75% ऑफ है। अब इसके आगे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं वो पढ़ लेते हैं कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया था वो हमने देख लिया, कितने मार्क्स पर आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। ये है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीजीसी स्टूडेंट के लिए कौन सी स्कॉलरशिप है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट ऑफ डिग्रीज यानी कि ऑर्फन। आगे है स्कॉलरशिप फॉर डिफिकल्टी एबल स्टूडेंट, टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप, स्पोर्ट बेस्ड स्कॉलरशिप, लेगेसी स्कॉलरशिप, यूसीपी एल्यूमिनियम स्कॉलरशिप, फैकल्टी ऑफ स्टाफ डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप। ये कुछ स्कॉलरशिप है जिसमें से हमने पहले एक्सप्लेन कर दी थी जो कि पीजीसी स्कॉलरशिप थी। अब हमने आपको बता दिया है इसमें सारा जो कि है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब आगे देखते हैं। आगे जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद आगे लिखा हुआ है ये पेज, अगला पेज ये है। तो इस पे लिखा है कंटिन्यूशन क्राइटेरिया फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी कि अगर आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लग गई है तो उसको अगर आपने कंटिन्यू रखना है तो आपको कितना जीपीए मेंटेन रखना पड़ेगा जो आपकी स्कॉलरशिप को आगे कंटिन्यू रख सकता है। वरना ये होता है कि आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाती है अगर आप जीपीए मेंटेन नहीं रख सकते। तो उसका देखते हैं जो आपको डिस्काउंट मिला है वो आपका कितना रखा जाएगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं 3.0, अगर आपका 3 जीपीए है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है उसको आपने, अगर आपकी
12.5% स्कॉलरशिप है तो आपको 3.0 से जीपीए ऊपर रखना पड़ेगा ताकि आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहे इन सब्जेक्ट्स में। ये पढ़ लेता है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ लॉ। अच्छा, अगर आपका 3.25 से नीचे जीपीए आता है, अगर आपकी 25% स्कॉलरशिप है तो आपको 3.25 से अपना जीपीए ऊपर रखना है ताकि आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रह सके। आगे है अगर आपकी 50% स्कॉलरशिप चल रही है तो आपको 3.50 से अपना जीपीए मेंटेन रखना पड़ेगा ऊपर ताकि आपकी स्कॉलरशिप आगे कंटिन्यू रहे। उसके आगे है 75%। अगर आपका 75% से अबव जीपी है तो आपकी स्कॉलरशिप है तो आपका 70% स्कॉलरशिप आपकी जीपीए मेंटेन रखना पड़ेगा और इसके लिए आपको 3.85 तक जीपीए मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर ये कुछ पॉइंट्स हैं इसको पढ़ लेते हैं। उसके आगे आ जाती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। स्टूडेंट हु आर not granted on merit based scholarship based on their performance prior to the admission in UCP and argue the scholarship if they are be able to achieve any of the CGPA criteria mentioned above in first semester। यानी कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये GPA मेंटेन रखना है, अगर आप रखना चाहते हैं अपनी स्कॉलरशिप को कंटिन्यू। आगे पॉइंट 3 पढ़ते हैं। ऑन द conclusion of the semester, every student shall receive a grade report throughout the university portal, indicate academic progress of the students enrolled courses and the labs UCP follow the regarding। मेरे ख्याल से इसमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं लिखी हुई जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो, बस ये कुछ लाइन से लिखी हुई है जो आप बाद में उस वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। आगे आ जाती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जैसे कि यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की दो पार्ट्स हैं, जो है फाइनेंशियली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरा है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट हु आर डिसेस्परेट। मतलब कि पहली जो स्कॉलरशिप है, अगर आपके घर के हालात अच्छे नहीं हैं और आप अच्छा पढ़ते हैं तो आपको ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देता है यूसीपी। उसके आगे है पार्ट बी। अगर आपके फादर या मदर में से किसी की डेथ हो चुकी है तो उसका आपको डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि है स्कॉलरशिप ऑफ द स्टूडेंट विद डिसीज। तो इसके दो पार्ट्स हैं इसकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के, तो आगे ये एक्सप्लेन किए गए हैं, जो अब हम अगली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आप कैसे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए और क्या क्राइटेरिया है इसका। तो देखते रहिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अगली वीडियो होने वाली है यूसीपी के एंट्री टेस्ट के हवाले से कि एंट्री टेस्ट आपको कैसे तैयार करना है, क्या क्या आता है एंट्री टेस्ट में। तो देखते रहिएगा अगली वीडियो और एंट्री टेस्ट का आपको सारा बताते हैं कि मेरा एंट्री टेस्ट कैसा हुआ। तो देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।